अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह सिर्फ मुल्की इक़्तिसादी तरक्की ही नहीं बल्कि इलाकाई तावन के लिए भी इंतहाई अहम है। नया गवादर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट जो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत एक अजीम मंसूबा है, उसी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। अब इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक को किस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा, आज के इस व्लॉग में आपको तफसील बताएंगे। ये तारीख में इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई तावन में एक नए बाब का आगाज़ करेगा। नए गवादर एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग थे। इंतहाई पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया और कहा ये मौका पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी तरक्की का भी सबूत है। इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ये गवादर और बलोचिस्तान की आवाम के लिए तरक्की के मौक़े पैदा करेगा, साथ ही साथ ये गैर मुल्की सरमायाकारी को भी मुतवज्जा करेगा। नए गवादर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का इफ्तिताह गवादर को एक तजारती मरकज़ की हैसियत देने की तरफ एक अहम कदम है, जो इस इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां किरदार अदा करेगा। अपनी लोकेशन के एतबार से ये एयरपोर्ट सी-पैक मंसूबे में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है और इसके साथ गवादर के इलाके से तमाम उम्मीदों की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे शेंज़न मॉडल के तहत तामीर किया जा रहा है। शेंज़न एक चीनी कस्बा था जिसकी 1970 की दहाई में आबादी सिर्फ 30,000 थी। आज ये आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा बाशिंदों का हामिल है और चीन की तीसरी मसरूफ़ तरीन कंटेनर पोर्ट और चौथा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। इसकी जीडीपी 2018 में बढ़कर हांगकांग से आगे निकल गई थी, जो खुद बढ़कर 360 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हो चुकी थी। इस तरह का तरक्याती मॉडल गवादर शहर के लिए भी मुतवक्के है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट समेत हर वो सहूलत फराहम की जा रही है जो दीगर तरक्याती और तमाम तरक्की याफ्ता साहली शहरों के पास मौजूद होती है। ये एयरपोर्ट एक शानदार ग्रीन फील्ड मनसूबा है जिसका जदीद तरीन टर्मिनल चीनी इंजीनियर्स का शाहकार है। गवादर एयरपोर्ट के मरकज़ी टर्मिनल की इमारत का ढांचा 4600 टन स्टील के इस्तेमाल से मुकम्मल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये एयरपोर्ट न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहम है बल्कि रकबे के लिहाज से भी बड़ा है और ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट भी होगा। इसमें 500 गाड़ियों की पार्किंग और सालाना 30,000 टन कार्गो की सहूलत मौजूद है। इस एयरपोर्ट में 6 किलोमीटर से ज़ायद तवील जदीद तरीन रनवे बनाया गया है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे ICAO के नाम से भी जाना जाता है उसके मेयार के मुताबिक है। ये अपने तमाम मराहल मुकम्मल करके दुनिया को मुतासिर कर चुका है। अहम बात यह है कि इस रनवे पर हाई टेक फुटपाथ बनाया गया है और इसके फर्श को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बड़े जहाज़ों के वज़न को बर्दाश्त कर सके। इस नए रनवे पर दुनिया के तमाम बड़े जहाज़ उतर सकते हैं और कोई भी ऐसा जहाज़ नहीं जो यहाँ लैंड ना कर सके। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को दुनिया का जदीद तरीन एयरपोर्ट कहा जा रहा है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नए गवादर एयरपोर्ट के रनवे के साथ 75 फुट चौड़ा टैक्सीवे तामीर किया गया है, जबकि दोनों तरफ 35 फुट चौड़े शोल्डर्स भी बनाए गए हैं। रनवे पर दिन और रात के हर वक्त और हर मौसम में जहाज़ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ चीनी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दुनिया की जदीद तरीन लाइट्स नस्ब की हैं, जो पिछले साल बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तामीर होने वाले जदीद तरीन बीजिंग एयरपोर्ट पर लगाई गई थी। नए गवादर एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे भी बनाने का मंसूबा है। इसके साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, करप्शन फायर और रेस्क्यू की जदीद तरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। नाजरीन, ये इंतहाई अहम है और ये एक हैरत अंगेज़ सहूलत है जो गवादर एयरपोर्ट को मिली है और इसके फ़ायदे इतने शानदार हैं कि मुसाफिर हैरान रह जाएंगे। इसमें ई गेट की तनसीब भी की जा रही है और ई गेट की तनसीब से मुसाफिरों को परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इन्हें बोर्डिंग पास हासिल करने के लिए लंबी कतार में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने पासपोर्ट और टिकट को स्कैन करके ई गेट के ज़रिए बोर्डिंग कार्ड हासिल कर सकेंगे।
یہ نئی ٹیکنالوجی مسافروں کو بآسانی سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ نیچر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کی خصوصی ہدایات کے تحت کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے فعال رکھنے کے لیے 12 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ بجلی کی فراہمی کو ہموار اور بلا تعطل رکھنے کے لیے ایئرپورٹ کو 12 میگا واٹ بجلی 24 گھنٹے دستیاب رہے گی، کیونکہ 3 پاور ٹرانسمیشن لائنز NGA نیو گوادر ایئرپورٹ کو فیڈ کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لائن میں خرابی ہے تو دوسری لائن خود بخود منسلک ہو جائے گی، اور اگر دوسری لائن میں خرابی ہے تو تیسری لائن اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی۔ یہ 3 لائنوں کا بیک اپ بیک وقت موجود ہوگا۔ نیا گوادر ایئرپورٹ گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کو مضبوط بنائے ہوئے ہے۔ یہ مکمل طور پر 50 ارب روپے سے زائد لاگت سے تیار ہوا ہے، جبکہ نیا ہوائی اڈہ بحر عرب کے ساحل پر گوادر شہر سے 26 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے، جہاں تک خصوصی سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں۔ اور اگر آپ گوادر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سمندر پر پاکستان کی پہلی سڑک تعمیر کی گئی ہے، اور یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ سڑک ساحل سمندر کی دلکشی کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے، اور اس خوبصورت سڑک کا نام گوادر ایکسپریس وے رکھا گیا ہے۔ 19 کلومیٹر طویل یہ سڑک گوادر کے مشرقی ساحل سے مکران کوسٹل ہائی وے تک جاتی ہے، جو بندرگاہ اور اس کے فری زون کو قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک سے ملا کر تجارت کے فروغ کا باعث بن رہی ہے۔ یہ ایکسپریس وے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت گوادر پورٹ کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں اس سڑک کو گوادر ایئرپورٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ گوادر ایکسپریس وے فیز 2 کی لمبائی 10.5 کلومیٹر ہے، اور اس کا مقصد گوادر پورٹ کو نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جوڑنا ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ گوادر ایئرپورٹ کے افتتاح اور اس سے پاکستان کو ملنے والے فوائد کے متعلق جو بھی رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔